हेलो स्टूडेंट, 11th क्लास फिजिक्स काइनेमेटिक्स से आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड। स्पीड होता है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की यूनिट क्या होती है हमारे पास? डिस्टेंस की होती है मीटर और टाइम की क्या होती है अपने पास? सेकंड। तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। अगर हम बात करें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। अगर हम बात करें स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी है, तो स्पीड हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड हमारे पास कैसी क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारे पास कैसी क्वांटिटी रहेगा? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारे पास कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम। क्या होगा हमारे पास? m0 l1 t माइनस 1। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। स्पीड हमारे पास 4 टाइप्स की होती है। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टंटेनियस स्पीड। ऐसे हमारे पास वेलोसिटी भी 4 टाइप्स की रहेंगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लास्ट अपना पास इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। हमारे पास 4 टाइप्स की ही स्पीड होती है और 4 टाइप्स की क्या होती है? वेलोसिटी। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। बस इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मींस लेंथ मिलेगा, कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। जब बात करेंगे वेलोसिटी की, तो इसमें लेंथ मैग्नीट्यूड तो होगा ही, बट डायरेक्शन भी होगी कि पार्टिकल ने किस डायरेक्शन में मोशन किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म नाम से ही पता चल रहा है कि भाई यूनिफॉर्म मींस क्या होता है? जब कोई डिस्टेंस या कोई स्पीड एक पैटर्न के साथ होगी। मींस यहां से मान लो ए से बी किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया, ए से बी से ए से चला कोई ऑब्जेक्ट बी तक गया है, और एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मींस इक्वल डिस्टेंस, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अगर कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो हमारे पास क्या रहेगा? यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल। अगर मैं इसके इक्वल इक्वल डिस्टेंस के पार्ट कर लेता हूं, मैं इक्वल डिस्टेंस में ब्रेक कर लेता हूं, तो इनका जो स्पीड रहेगा मींस इन्होंने जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगर वो डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल किया है तो क्या आएगा यहाँ पे? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर अनइक्वल डिस्टेंस या अनइक्वल टाइम इंटरवल हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात आती है हमारे पास एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होगा हमारे पास? मान लो किसी ऑब्जेक्ट ने ए से चलना स्टार्ट किया और वो बी तक गया, ए से वो बी तक गया, हमने ऑब्जर्व किया, उसका जो टोटल डिस्टेंस यहां से चला और यहां तक जब गया, तो हम इसकी टोटल जब एवरेज की बात करेंगे, भाई यहां से यहां तक की जो ओवरऑल जो स्पीड आई है उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? मान लो ए से बी तक ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया, तो हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, अगर पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम स्पीड को ऑब्जर्व करते हैं,
2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम इंटरवल पे, तब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटली एकदम से किसी की स्पीड को ऑब्जर्व करें, तो हम किसकी बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड की। ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी आएगा, और क्या आएगा हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा। बस यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड लेके चलना है, और इस केस में हमारे पास क्या चलेगा, डायरेक्शन भी चलेगा, बिल्कुल सिंपल सा है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होता है, एवरेज स्पीड होगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। ये हमारे पास क्या हो गया, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी एवरेज, एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये हमारे पास हो गया है एवरेज स्पीड। ये क्या हो गया हमारे पास, एवरेज स्पीड। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लो ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, ए से बी तक गया है स्पीड v1 से, और बी से ए तक अगेन वापस आया है स्पीड v2 से। ए से बी तक वो गया है, बी से ए तक फिर से वो वापस आया है। तो हमें इसका एवरेज स्पीड फाइंड करना है कि भाई इसका v एवरेज क्या रहेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक चलेगा, तो टोटल डिस्टेंस ए से बी तक गया, बी से ए तक आया, मींस यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स है। जब डिस्टेंस फिक्स हो तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा जिसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, अपना एवरेज स्पीड आ जाएगा। जब हमारे पास ए से बी तक ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया इसने, तो डिस्टेंस मान लेते हैं हम x है, तो x डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो एवरेज स्पीड की जब बात करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया और अगेन बी से ए तक आया है, मतलब x ही वो आया है, डिवाइड बाई, अब क्या करना है, टोटल टाइम टेकन। टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास t1 प्लस क्या हो जाएगा टाइम हमारे पास t2। तो अब हमारे पास डिस्टेंस क्या हो गया है 2x डिवाइड बाई टाइम हो गया है t1 प्लस t2। बट यहां हमारे पास टाइम गिवन नहीं है, हमारे पास स्पीड है v1 एंड v2। तो अब हमें क्या करना है, v1 और v2 को यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकालनी है, और टाइम को किसकी फॉर्म में लेके आना है, स्पीड की फॉर्म में, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, स्पीड हमारे पास गिवन है। तो t1 की वैल्यू निकालेंगे, t2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। तो हमने पढ़ा स्पीड हमारे पास डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। तो जब हम बात करेंगे स्पीड v1 तो हो जाएगा डिस्टेंस फिक्स है टाइम t1, और जो स्पीड v2 की बात करेंगे तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम t2 हो जाएगा। तो यहां से टाइम t1 आएगा x बाई v1 और टाइम हमारा t2 आ जाएगा x बाई v2। t1 आ गया x बाई v1, t2 आ गया x बाई v2। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या आएगा, 2x डिवाइड बाई x बाई v1 प्लस x बाई v2। x यहां से कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आने पर हमारे पास क्या मिलेगा, अगर यहां से हम x अपना कॉमन ले लेते हैं तो ये है 2x, x हमारा कॉमन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। x से x हमारा क्या हो गया, कैंसल आउट। यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो v1 v2 आ जाता है, v1 से v1 कैंसिल, v2 प्लस v2 से v2 कैंसिल, क्या हो जाएगा v1। तो ये जो टर्म है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगी और ये डिवाइड में रह जाएगी। तो 2
v1 v2 डिवाइड बाई हमारे पास क्या आया है v1 प्लस v2 या v2 प्लस v1, ये हमारे पास आ गया एवरेज स्पीड। ये हमारे पास क्या आ गया है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, जब हमारे पास डिस्टेंस क्या रहेगा फिक्स रहेगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सिंपल सा। हमारे पास अभी हमने जो अपना न्यूमेरिकल डिस्कस किया है वो क्या आया है कि भाई जब हम वी एवरेज की बात करते हैं, जब डिस्टेंस हमारे पास फिक्स है, जब ऑब्जेक्ट ए से बी गया और बी से ए आया, ए से बी गया है v1 से, बी से ए आया है v2 से, तो हमने क्या फाइंड किया एवरेज स्पीड कितना आया हमारे पास 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, अब क्या करते हैं, मान लो ऑब्जेक्ट ए से बी गया v1 स्पीड से और बी से ए आया v2 स्पीड से। ए से बी गया v1 स्पीड से और अगेन बी से ए आया v2 स्पीड से, फिर अगेन वो गया है ए से बी v3 स्पीड से। मींस पहले ए से बी गया, बी से ए आया, तब हमारे पास एवरेज डिस्टेंस फिक्स था, एवरेज स्पीड क्या आया 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। अब वो ऑब्जेक्ट ए से बी गया, बी से ए आया, अगेन क्या गया ए से बी गया, तो एवरेज स्पीड क्या होगा फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस x प्लस x डिवाइड बाई, अब क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। अब हमें पता है टाइम यहाँ पे क्या होगा, टाइम होगा x बाई v1, x बाई v2, x बाई v3, तो अपने पास हो जाएगा 3x डिवाइड बाई x बाई v1 प्लस x बाई v2 प्लस x बाई v3। तो अब यहां पे हमारे पास एवरेज स्पीड क्या आएगा v एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड यहां पे हमारे पास आ जाएगा 3x, x यहां पे कॉमन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, x से x हमारा कैंसिल आउट, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा v1 v2 v3, तो v1 से v1 कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा v2 v3 प्लस v2 कैंसिल आउट v1 v3, यहाँ पे v3 कैंसिल आउट v1 v2, तो इसको ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। तो हमारे पास क्या आ गया, जब हमारे पास डिस्टेंस फिक्स था तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या आया, जब 3 टाइम्स इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया v1 v2 v3 स्पीड के साथ, तो हमारे पास क्या आया है फॉर्मूला यहाँ पे 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। तो ये हमारे पास आ गया है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अगर ऐसे ही 4 टाइम्स होगा तो 4 टाइम्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएगा v1 v2 v3 v4, यहाँ पे v2 v3 v4, यहाँ पे हो जाएगा v1 v3 v4, यहाँ पे हो जाएगा v1 v2 v4 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा v1 v2 v3। ऐसे अगर 5 टाइम्स करते हैं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा v1 v2 v3, 5 तक चलेगा। फिर यहाँ पे v1 को छोड़ के सारी टर्म मल्टीप्लाई में, यहाँ पे v2 को छोड़ के सारी टर्म मल्टीप्लाई में, यहाँ पे v3 को छोड़ के v4 को छोड़ के v5 को छोड़ के, ऐसे हम क्या कर सकते हैं एवरेज स्पीड के बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक सिंपल से न्यूमेरिकल्स। जैसे हमारे पास ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन है ए और बी ऑब्जेक्ट की, सॉरी ए और बी पोजीशन है। ए से किसी ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया v1 स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड के साथ, वापस आया अगेन v2 जो है 20 मीटर पर सेकेंड,
तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या आएगा, हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या है, फिक्स है। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, फिक्स्ड है। जब डिस्टेंस फिक्स्ड हो तो ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, v1 कितना है मल्टीप्लाई 10, v2 कितना है मल्टीप्लाई 20, डिवाइड बाई क्या करना है v1 प्लस v2, 10 प्लस 20। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई हो गया 30, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो गया हमारे पास 40 डिवाइड बाई 3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, यहाँ पे बचेगा 3 3 जा, और पॉइंट क्या आ जाएगा 33, ये आ गया मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना आ गया 13.3 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या था, एवरेज स्पीड। और इससे रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमारे पास v1 v2 v3 गिवन हो, डिस्टेंस फिक्स हो, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एवरेज स्पीड से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसमें हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास क्या होता है। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे